तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल की सभी विधानसभा सीटों के अलावा पश्चिम बंगाल और असम में तीसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तमिलनाडु की 234, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के 3 जिलों की 31 और असम में 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान को लेकर सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु चुनाव में 4218 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार करूर विधानसभा सीट से हैं। इस सीट पर कुल 84 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं केरल की सभी 140 सीटों पर कुल 957 उम्मीदवारों का फैसला आज जनता करेगी। तमिलनाडु में अभिनेता रजनीकांत, कमल हसन और पी चिदम्बरम सहित कई दिग्गजों ने वोट डाले। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में सोमवार की देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। भूकंप का केंद्र सिक्किम नेपाल बॉर्डर बताया जा रहा है। भूकंप के झटके के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर ऑफ सेस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप सोमवार रात करीब 8:49 पर आया। भूकंप से नुकसान की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बिहार के पूर्णिया सहित सीमांचल के सभी जिलों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह अपने क्षेत्र में हुए भूकंप से नुकसान का आकलन कराएं और स्थिति पर लगातार नजर रखें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सोमवार को बिहार मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। मैट्रिक परीक्षा में इस बार कुल 78.17% छात्र सफल हुए हैं। बिहार बोर्ड 10वीं टॉप 10 में इस बार कुल 101 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय से टॉप 10 की सूची में 13 छात्र शामिल हैं। पूजा कुमारी, शुभदर्शनी और संदीप कुमार ने 484 अंक के साथ संयुक्त रूप से टॉप किया है। पूजा कुमारी, शुभदर्शनी सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय की छात्रा हैं, वहीं संदीप बलदेव हाई स्कूल दिनारा रोहतास के छात्र हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल 2% कम रिजल्ट हुआ है। मधुबनी में हुए सामूहिक नरसंहार मामले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ तेजी से सख्त एक्शन और ट्रायल होगा। उन्होंने कहा कि क्राइम करने वाले को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। कोई किसी का मर्डर करके बच नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि घटना की जानकारी प्राप्त होने पर सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारी सूचना देते हैं और उस पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। इस घटना को लेकर पुलिस महानिदेशक से हमारी कई बार बात हुई है। सीएम ने कहा कि पीड़ित परिवार को नियम के तहत मुआवजा भी दिया जाएगा। 9 अप्रैल से इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले खेले जाएंगे। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस वजह से मुंबई में होने वाले मैचों को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब इस मसले पर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने रुख साफ किया है। सौरभ गांगुली ने कहा कि आईपीएल के तय कार्यक्रम में किसी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में वीकेंड के लॉकडाउन से हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमने वहां मैच आयोजन कराने के लिए राज्य सरकार से अनुमति ले ली है। बता दें कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर आईपीएल के 10 मुकाबले खेले जाने हैं। ये सभी मुकाबले 10 से 25 अप्रैल के बीच बायो बबल के अंदर खेला जाएगा। पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा।